हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम एक नेम रिएक्शन को फिर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। इस नेम रिएक्शन एक्चुअली दो फंक्शनल ग्रुप से इसका नाम लिया गया है और शायद आप जान चुके होंगे ये नेम रिएक्शन है अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल रिएक्शंस एक काफ़ी कॉमन नेम रिएक्शन है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। उसके भीतर के जो पॉइंट्स हैं, मैकेनिज्म को भी हम लोग समझ सकते हैं। उस पर जिस प्रकार का क्वेश्चन हो, बोर्ड लेवल के लिए तो ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाता है। उसके बारे में फिर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आज। व्हाट इज अल्डोल रिएक्शन, पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे। फिर उसका क्या सूटेबल इक्वेशन होगा उसके बारे में हम लोग को जानना है। सूटेबल इक्वेशन के साथ उसका क्या मैकेनिज्म होगा इसके बारे में जानेंगे। और फाइनली इस रिएक्शन पर जो प्रॉब्लम्स, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो एज यूजुअल एग्ज़ाम्स में आते हैं उसके बारे में जानें। तो इस वीडियो लेक्चर के द्वारा इस चारों पॉइंट्स को हम लोग जानने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग दे देना है अल्डोल रिएक्शन, पूछे तब भी बहुत बढ़िया है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पूछे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये काफ़ी कॉमन सा एक नेम रिएक्शन है जो आने वाला टर्म्स 2 का एग्ज़ाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसका डेफिनीशन आता है। डेफिनीशन इसलिए डाल देते हैं कि जो बोर्ड लेवल के बच्चे हैं उसको डिफाइन करने के लिए कह देता है, उसके लिए वो बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा उसको हो जाए। तो ये इसमें क्या डेफिनीशन है? डेफिनीशन तो सिंपल स्टेटमेंट है कि दो अगर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को, डेफिनीशन आता है कॉन्सेप्ट कहाँ से? इक्वेशन से। कहता है दो एल्डिहाइड होना चाहिए, दो एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्फ़ा पोजीशन पर हम देख रहे हैं कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, आसानी से अल्डोल रिएक्शन करेगा। तो ये हाइड्रोजन हुआ। अब यहाँ पर इसके 2 मोल लेना है, तो 2 मोल को हम ऐसे भी 2 कर सकते हैं, ऐसे दिखा दोगे तो बेहतर होगा। H है, C है, फिर H, फिर H, फिर C डबल बॉन्ड O के साथ H हुआ। 2 मोल जब ही हम ऐसा एल्डिहाइड लिए, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो क्या करेगा? रिएक्शन प्रोसीड करेगा, डाइल्यूट NaOH। इसको हम लोग कैटलिस्ट की तरह ही काम करता है। डाइल्यूट बेस, ये बेस है, डाइल्यूट बेस ये एक्ट एज ए कैटलिस्ट। जब ये कैटलिस्ट डालेंगे तो एक्चुअली रिएक्शन होगा क्या कि इसके अल्फा पोजीशन पर इसका H आके क्या होगा से कंबाइंड होगा। इसके ये H इस फंक्शनल ग्रुप पर आएगा और ये जो कार्बन है इस कार्बन पर आके क्या होगा? जुड़ेगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा अभी बिल्कुल समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ एल्डिहाइड तो रहा ही, इसके इस पोजीशन पर, बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। दिस वन इज अल्फा, ये बीटा, इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी और ग्रुप तो है एल्डिहाइड का, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। तो इसी का नाम अल्डोल पड़ा। क्यों पड़ा अल्डोल? देख रहे हैं कि ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए अल्ड लेटर होता है, ये अल्कोहल है, इसके लिए ऑल होता है। तो अल्ड में हम लोग क्या डालेंगे? ऑल, तो नाम हो गया क्या? अल्डोल। तो ये अल्डोल रिएक्शंस बहुत फेमस रिएक्शन हुआ। यहाँ तक ये रिएक्शन हुआ, लेकिन अल्डोल रिएक्शन तो यहीं तक कंप्लीट हो गया। अगर अल्डोल कंडेंसेशन पूछता है तो थोड़ा सा हीट देने पर ये रिएक्शन शुरू हो जाता है और अल्फा पर से हाइड्रोजन और बीटा पर से क्या? H, दोनों H2O बन के निकल जाता है और यहाँ पर इस ग्रुप पर एक डबल बॉन्ड का जनरेशन हो जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, CH है, C डबल बॉन्ड OH है। तो ये अल्फ़ा और ये बीटा, नाम हुआ अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड। डबल बॉन्ड है, दैट्स व्हाट इज नोन एज अनसेचुरेटेड
अल्डिहाइड बन के तैयार हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन हुआ ये फेमस रिएक्शन है। इस रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन हुआ, दिस वन इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मीन्स रिमूवल ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल। कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेशन दोनों में अंतर है, ये आपस में जुड़ा जरूर है लेकिन कुछ निकला है। तो कुछ निकला, यहाँ पर क्या निकला, HOH H2O प्लस में हम लोग लिख सकते हैं, प्लस में क्या निकल गया, H2O निकल गया, दैट इज कॉल्ड अल्डोल कर। ये सिंपल इक्वेशन है। फिर एक बार इस इक्वेशन को समझ लेना है। इक्वेशन में क्या कहा कि ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड दोनों के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसके भी अल्फा पर क्या हाइड्रोजन है, आपस में रिएक्ट किया डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में, तो इसके बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी। अब कैसे आया हम लोग मैकेनिज्म में समझ जाएंगे कैसे आया। बीटा पर हाइड्रोक्सी आ गया तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया और रिएक्शन हो गया अल्डोल। क्यों हो गया कि ये दिस वन इज एल्डिहाइड और दिस वन इज अल्कोहल ऑल, तो दोनों आपस में जुड़ा, तो एल्डिहाइड के लिए अल्ड, ये एल्डिहाइड के लिए, ये ऑल OH के लिए। और जब ये इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, हीट का सिंबल हो गया, तो यहाँ से OH और यहाँ से H यहाँ से रिमूव होगा, इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का ये फॉर्मेशन कर दिया। तो ये रिएक्शन एक कॉमन सा एक नेम रिएक्शन प्रोसीड हो गया। ये अल्डोल, यहाँ तक अल्डोल रिएक्शन हुआ, यहाँ तक अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ। इसमें हुआ क्या, ये तो सेकेंड पॉइंट हो गया इसका क्या, इक्वेशन। अगर इक्वेशन पूछ देता है तो हम इक्वेशन ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इस इक्वेशन में यहाँ पर क्यों जुड़ा, गामा पर क्यों नहीं जुड़ा, अल्फे पर क्यों OH नहीं जुड़ा, ये हम इसके मैकेनिज्म से समझ जाएंगे। तो यहाँ जो मैकेनिज्म है डेफिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि व्हेन 2 मोल ऑफ aldehyde having alpha hydrogen at least 2, 2 रहेगा तब, at least कितना 2, 2 रहेगा तो पूरा रिएक्शन कंडेंसेशन तक रहेगा, at least 2 undergoes a reaction with each other in presence of base catalyst। अंडरलाइन करना, कैटलिस्ट कैसा है, बेस कैटलिस्ट, then we get finally alpha beta unsaturated aldehyde, unsaturated aldehyde। ठीक है, दिस रिएक्शन is known as अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि कंडेंसेशन में दोनों स्टेप आ गया, कंडेंसेशन रिएक्शन। ये नोट कर लेना है, इसको इक्वेशन को भी नोट कर लेना है। फिर इसका मैकेनिज्म हम लोग समझने जा रहे हैं। जो बच्चे नोट करें इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। थर्ड पॉइंट, जैसे एज यूजुअल हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका पहला ये डेफिनेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया, और थर्ड में मैकेनिज्म, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ। एक्चुअली हम लोग अभी पढ़े हैं कि CH3CHO है, इसका 2 मोल लिए हैं, CH3CHO है 2 मोल है, यहाँ पर एक्टिव बेस है, डाइल्यूट बेस है, ठीक है। डाइल्यूट बेस के साथ ये जो रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर OH आ चुका है, यही रिएक्शन है, CH2 है, CHO, यही हुआ है रिएक्शन। अब ये हुआ कैसे, सबसे पहले कि डाइल्यूट बेस यहाँ 1 मोल 2 मोल से है ना, यहाँ पर 1 मोल जो अल्डिहाइड है इसको हम ऐसे लिखेंगे, CHO है, C पर क्या, CH2 और H ऐसे लिखेंगे। क्यों ऐसे लिखें, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इसका अल्फा पोजीशन जो हाइड्रोजन को अभी दिखा रहे हैं वो हाइड्रोजन इस जाने वाला है,
जाने वाला क्यों है कि इसके ये अनसेचुरेटेड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इस कार्बन में s कैरेक्टर ज़्यादा, तो यहाँ से खींचने का टेंडेंसी, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू ज़्यादा। और ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन में कार्बन का En वैल्यू होता है 2.5 और sp2 कार्बन में 2.75 En वैल्यू हो जाता है। तो En वैल्यू ज़्यादा होगा तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, और उस पुल करने के लिए इसकी जब ये पुलिंग हो गया तो ये एपियर, ये फील करेगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें बेस है, बेस मीन्स क्या, NaOH है, NaOH में से क्या आया, OH माइनस। अब ये OH माइनस आया, इस H को लेते हुए चला गया। अब यहाँ पर रिएक्शन में हुआ क्या, रिएक्शन में ये हुआ कि यहाँ पर CH2 पर कौन चार्ज आ गया, माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड के साथ क्या हो गया बताओ, H। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के साथ ही पोलरिटी डेवलप हो गया इस OH के कारण, तो ये अनसेचुरेशन के कारण यहाँ जब माइनस आ गया, अब सेकेंड मॉलिक्यूल्स जो है फिर हमारा क्या है, ये एल्डिहाइड है, ये फील करेगा, ये क्या कोशिश करेगा कि यहाँ पर CH2, और इसको भी ऐसे H करके लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया H। अब यहाँ पर ऑलरेडी पोलरिटी फिर है तो ये निगेटिव होगा, यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने के कारण, खिंचाव के कारण अब ये कार्बनायन बन गया, ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, इसका नाम है कार्बनायन, कार्बनायन, कार्बनायन कहते हैं। ये एक्ट एज ए क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इस C+ पर, अटैक किया तो इस पर बना क्या, इसके बनने के पीछे देखो, यहाँ पर तो इस अल्फ़ा को कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर CH3 करने देते हैं, लेकिन इस C पर यहाँ पर पोलरिटी जो हुआ O पर क्या हो गया, माइनस, और ये C पर ये जो कार्बन था इस पॉजिटिव पर आके जुड़ गया। जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ देते हैं, CH2 जोड़ देते हैं, और CH2 के बगल में क्या है, COO क्या बता दो, H है, इसको जोड़ दिए। अब COH को जोड़ दिए, यहाँ पर पोलरिटी हो गया, इस कार्बन पर ऑलरेडी पहले से एक H है, ये आके क्या जुड़ गया। अब इस मीडियम, इस कंपाउंड में है क्या, इस कंपाउंड में देखना है, क्योंकि पहले अब इस कंपाउंड में यहाँ पोलरिटी है, अब मीडियम डाइल्यूट है, वाटर डाला हुआ है NaOH में, वाटर से H+ और क्या OH माइनस है। ये जो माइनस था, निगेटिव चार्ज था, ये H+ को फिर क्या किया, पुल किया, अपने पर खींचा, तो खींचा तो क्या बन गया देखना है, यहाँ CH3 रहा तो यहाँ पर हम CH3 कर देंगे, C पर क्या कर देंगे, OH कर देंगे, CH, और ये H तो इसी पर है तो यहीं पर H कर देते हैं, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ, CH2 से CH2 ऐड कर देते हैं, CH2 के बाद क्या है, C डबल बॉन्ड O और H है, एल्डिहाइड बन गया। तो यहाँ पर अल्फ़ा, ये अल्फ़ा पोजीशन है, यहाँ बीटा है, बीटा पर OH आ गया। ये जो कंपाउंड बन के बना, इट इज ऑल्सो हमारा क्या, अल्डिहाइड, और ऑल दैट इज कॉल्ड क्या, अल्डोल। ये अल्डोल रिएक्शन हो गया। अब कुछ नहीं करना, यहाँ तक अल्डोल प्रोडक्ट बन गया। अब सिंपल सा हमको अभी पढ़ाई मैकेनिज्म में, अब इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होता है, इसका अल्फा पर का जो हाइड्रोजन है वो एक्टिवेट हो गया। क्यों एक्टिवेट हुआ कि ये फिर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के कारण En वैल्यू इसका ज़्यादा होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप पर निगेटिव, तो इसीलिए H और OH, H2O निकल गया, तो बना क्या, CH3CH, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड डेवलप हो गया, डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर C डबल बॉन्ड OH, इट इज अल्फ़ा बीटा, यहाँ हो गया अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड क्या हो गया, अल्डिहाइड बन के हम लोग तैयार कर लिए। इस प्रकार ये रिएक्टेंट्स जो था, ये रिएक्टेंट्स यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद करते फिर एक बार दिमाग में मैकेनिज्म को सेट कर लेना है कि जब एल्डिहाइड है, उसके अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, एसिडिक होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन से H अगर इलेक्ट्रॉन खींचा गया, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, दोनों आ गया, तो इस पर कौन चार्ज आ जाएगा, माइनस, तो निगेटिव कार्बनायन बन गया। और कार्बनायन अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव फील्ड को ढूंढेगा, तो यहाँ पर सेकेंड 2 मोल लिए हैं, 1 मोल तो ये हो गया, सेकेंड मोल लाए, सेकेंड मोल पर यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर गया, और जब पॉजिटिव चार्ज, जब ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव पर गया तो ये इंटरमीडिएट बन गया। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बना कि यहाँ पर C वाला पार्ट्स आके जुड़ गया, CH2 CHO, और O पर पोलरिटी आ गया, O पर क्या हो गया, माइनस, O पर माइनस है, मीडियम डाइल्यूट है तो वाटर का तो
परसेंटेज वहाँ पर है ही, डाइल्यूट होने के कारण H प्लस OH माइनस, ये H प्लस वहाँ पर जाके जुड़ गया। अब H प्लस यहाँ पर ऐड हुआ, इस पर अटैक किया तो H2O बन गया, यहाँ से H आया तो OH आ गया। अब जहाँ इसको हीट करेंगे, हीट करने पर जो स्मॉल ग्रुप रिमूव होना चाहेगा, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा कंडेंसेशन। तो देखो कंडेंसेशन में क्या हुआ, यहाँ पर H2O वैल्यू रिमूव किया, जहाँ रिमूव किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनसेचुरेशन डेवलप हो गया सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड यहाँ। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है क्वेश्चंस कि यहाँ से क्यों नहीं निकला, यहाँ से भी है, इसके पास भी H है ना, तो अगर यहाँ से निकल जाता तो इसके बगल में, इसके जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है इसके बगल में यहाँ पर क्या, ये भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कार्बन के बगल में यहाँ पर इस पोजीशन पर क्या है, 3 हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन है उस पर जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये यहाँ से H और OH निकल जाता तो तब तो डबल बॉन्ड यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता, घट जाता, तो स्टेबिलिटी कम हो जाता। दूसरा पहला रीजन कि यहाँ से क्यों नहीं निकला। दूसरा रीजन क्या कि यहाँ पर पोलरिटी ज़्यादा है, sp2 के बगल में ये हाइड्रोजन है, ये हमेशा लीविंग माने हमेशा घिसकना चाहेगा, हटना चाहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का कमी फील करेगा तो H2O निकल गया। तो 2 तरह का यहाँ मेजर क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव लेवल में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इस लेवल को यहाँ पर डिस्कस करना। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म हुआ। चौथा पॉइंट, इस पर क्या प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। पहला प्रॉब्लम इसमें पूछा जा सकता है, कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के पास सिमिलर एल्डिहाइड नहीं है, जैसे ये एल्डिहाइड हुआ, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, 1 2 3 या 1 2 3 4 का इसका प्रोडक्ट बनाना है। सोच के तुम लोग अपने से खुद कर सकते हो। पहला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछ सकता है कि एल्डिहाइड है, लेकिन एल्डिहाइड के अल्फा पोजीशन पर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, तब इसका अगर 2 मोल लेते हैं वही डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ क्या बन सकता है, ये संभावना, एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 मोल के पास तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन सेकेंड मोल जो हम इसी कंपाउंड का सेकेंड मोल लेते हैं तो सेकेंड मोल में यहाँ पर क्या कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, वही डाइल्यूट NaOH के। ये सारा क्वेश्चन इससे भीतर से क्वेश्चंस में आ सकता है। इस क्वेश्चन को खुद से बनाना है, अब बना के आप आंसर को कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उस कमेंट बॉक्स के द्वारा हम डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड है, अल्डोल से है कीटोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, इस सारे के बारे में अगर पूरा जान लेते हैं तो ये क्वेश्चन बनने में बहुत मदद करेगा, बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा हम लोग का टॉपिक हुआ आज की। उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन को समझे होंगे, पढ़े होंगे, नहीं तो 1-2 बार मैकेनिज्म को खुद लिखने से अपने से कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप हो जाता। रिएक्शन बहुत कॉमन सा है, बीटा पर क्यों जुड़ा, बीटा पर क्यों, तो मैकेनिज्म से क्लियर होगा तो बीटा पर क्यों गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।